नाजरीन, एक बार फिर पीटीआई सोशल मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया है और पीटीआई सोशल मीडिया और पीटीआई के लिए हमदर्दियां भारत से जाग रही हैं। मेरे साथ अशरफ मेहताब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अजीब बताइएगा, अब पीटीआई का सोशल मीडिया तो वो एक रवायत है कि बाज नहीं आ सकता, लेकिन भारत की जानिब से जो हमदर्दियां इनको मिल रही हैं पीटीआई को या इनके सोशल मीडिया को, क्या कहेंगे इस पे? कहना क्या है ये की कहते ने फूफी चाचे भतीजे ने सारे आपस च ये इंडिया पीटीआई कोई फर्क नहीं है। पीटीआई है, ये आरएसएस है, टीटीपी है, तो ये सारे देखा जाए तो ये असल में ये फसाद की जड़ थे। ये लेके आए थे, इमरान को प्लांट किया था कि ये कम अज़ कम हमारा सपूत जो है इसराइलियों का और साथ इंडिया का और उसके बाद आप अफगानिस्तान का भी इसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था जी, मैंने 40,000 बंदा जो है उसको यहाँ पे लाना है और यहाँ ला के बसाना है, वोट उनकी रजिस्ट्रेशन करानी है। तो इससे साफदार हो रहा था कि ये इसका मकसद क्या है। अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा करम किया पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान बना है कलमे के नाम पे और क़यामत तक रहने के लिए बना है। तो ये इस तरह का एक इमरान क्या, हज़ारों इमरान आ जाए, हज़ारों मोदी आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इन्होंने ट्राई कर ली पहले। यही कहता था ना कि ये 3 हिस्से करेंगे, होंगे, ये होगा वो होगा। कभी ये कहता था कि वो जाके वहाँ बैठ के वहाँ प्रोग्रामों के में जाके जो है ना वो दहशतगर्दी जो कश्मीर के अंदर वो कहते हैं दहशतगर्दी होती है, कहते हैं मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसको अब उसकी सज़ा मिलनी है, सज़ा मिलने जा रही है। ये जो बाहर बैठा पूछे पकड़ के मैं दे दूंगा अंदर, ओ तू नवाशी मैं वेखी बदले आया इमरान खान नजर आएगा। अब पता चला उसको कि वाकई इमरान खान बदला हुआ अब नजर आ रहा है। अब और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ कर नहीं सकते। या केपीके में थोड़ी छोटी मोटी जलसी कर लेंगे, तो या फिर ये कोई ट्वीट आ जाएगी, और ट्वीट का भी पता ही नहीं है ना, वो सिर ना पैर ना तो मां ना प्यो कि आई कहाँ से है। इधर से ट्वीट आती है, अगले दिन उसकी तरदीद आ जाती है, असा तो की कोई नहीं, तो फिर कितों आई भाजी। अच्छा, इनकी सियासत तो अभी देख लिया, अभी ज़मीनी इलेक्शन में जो सूरत हाल हुई है, लोग जो है काफ़ी समझ चुके हैं। यानी अब सोशल मीडिया पे जो आप कोहराम देखते हैं, दारों को बुरा भला कहा जाता है, ये सारे अकाउंट बाहर से चल रहे हैं, आपको भी पता है, और ताने बाने अफगानिस्तान इंडिया से मिलते हैं, और पब्लिक यहाँ की भी समझ चुकी है। इनको किस तरह जो है वो कंट्रोल किया जाए? यहाँ पे तो किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, पकड़े जाते हैं, यहाँ कोई एफआईए एक्शन ले लेता है, यहाँ हुकूमत लेती है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए बाहर से जो अकाउंट चल रहे हैं, इनका क्या सोल्यूशन? भाई इसका आपने देख नहीं लिया, आदर राजा जो है उसके साथ क्या हुआ, 2 दफा उसको बरतानिया की अदालत ने जुर्माना किया और शटअप गाल दिया, और अब उसकी जो दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद कर दी है। उसको करोड़ों रुपये अब तक जुर्माना हो चुका है, तो उसको समझ आना चाहिए। और वो चूंकि इंडिया की जबान बोलते हैं, फंडिंग पीछे इंडिया की है, चाहे वो आदर राजा हो, आमर रियाज हो, आफ्ताब इकबाल हो, ये सारे जो है ना सब शबाद गिल, हाँ शबाद गिल, ये इंडिया का बुकाऊ माल बन चुके हैं। इनको वहां से पैसे, उन्होंने कहा जी पैसे की परवाह ना करें, आप काम ना छोड़े, बस चढ़ के रहे पाकिस्तान पे। इनको शर्म नहीं आती? यहाँ से यही पैदाइश इनकी है, यहीं पे खाया पिया इन्होंने। इनका पुराना जरा पुराना देखे ना मादी इनका, ये वो लोग हैं जो टूटी टूटी मोटरसाइकिलों पे आते थे। ये वो लोग हैं जिनको इनके साथी खाना खाना खिलाया करते थे कि यार देखो पैसे नहीं है आज इनको, चलो आज खाना खवा देने चंगा। अब ये हमें बातें करते हैं, अब ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने हैं। इन्होंने मरना नहीं है, मरना है तो क्या इंडिया में जाके दफन होना है? तो ये पाकिस्तान कब्रिस्तान नहीं है कि इनको मरने के बाद यहाँ दफन होने देंगे, हम लोग इसको देखेंगे फिर वहीं पे जाएंगे। ये जिनकी ये जुबान बोल रहे हैं ना, जिनका ये माल खा रहे हैं, मरने के बाद ये वहीं दफन होंगे, वहीं लेके जाएंगे, इधर नहीं हम इनको आने देंगे। और पाक फौज को हम कहते हैं कि इनको लेके आए, इनको छोड़ना नहीं है। जैसे कि आदर राजा के और साथ वो एक दूसरे साहब हैं, उनके बारे में मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया और वो डील हो रही है। वो यहाँ पे अभी जो है ना आदर राजा को जुर्माना हुआ, तो शबाज गिल के बारे में सुनने में आ रहा है कि काफी बड़ी तादाद वीडियोस की डिलीट कर दी उन्होंने अपने पेजेस से, सोशल मीडिया से, जो उन्होंने लगाई हुई थी दारों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये उसी खौफ के मारे। हाँ तो और क्या है, वो जितनी मर्जी डिलीट कर ले, रिकॉर्ड मौजूद है, जिनके पास होना चाहिए उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। वो यहाँ कहता थी 20 पिंडा दी पग मेरे सिर ते वे, होड़ ओदे सिर ते पग होंदी तो फिर इतों जाता क्यों? वो लोगों को कहता था जी ये जब इनको पकड़ते हैं, एहतसाब होता है तो इनकी कब्र खराब हो जाती है, इनके जो है ना वो बड़े किसी किस्म की बीमारियां लग जाती है, बाहर भाग जाते हैं। तो जब इसके साथ थोड़ा सा हुआ तो क्या कर रहा था, मर गया मैं, तो उसके बाद भाग गया। अब इसको याद नहीं है वो सारी चीजें। तो ये मकाफाते अमल है, चाहे इमरान हो, पीटीआई हो, या ये सारे जो लौंडे हैं, इनके लौंडे लपाड़े हैं जो यूट्यूबर हैं बाहर बैठे हुए हैं,
ان میں ہمت ہے تو آئے نا یہاں آ کے کرے بات. کہتے تھے جی انہوں نے کوئی ٹکریا نہیں تو ہن کی ہویا, نس کیوں گئے نے, ہن ٹکرے نے ٹکرن والے اور مزید ٹکرن گے. یہ فکر نہ کرنے, انہوں دی بہت جلد انہوں دی گردن تے ہاتھ ہونا تے انہوں نے قابو ہو جانا. جی بالکل. اشرف مہتاب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود تھے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو زہر اگلتا ہے پی ٹی آئی بیرون ممالک سے اکاؤنٹ چلتے ہیں, لیکن جیسے ہی عادل راجہ کو آج برطانوی عدالت نے جرمانہ کیا ہے تو شہباز گل صاحب کی جانب سے بھی کافی ویڈیوز ایک لمبی تعداد اپنے پیجز سے انہوں نے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی ہے, چاہے اسی عدالت کا خوف تھا. تو اشرف صاحب نے بھی یہی بتایا کہ یہی وہ چودھری تھا جس کے سر پہ کئی دیہاتوں کی جو پگ تھی اب وہ اتر چکی ہے,